जहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूं। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूं। मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, एवोल्यूशन के प्रोसेस। मुझे ये जरूर लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। वैसा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना, लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए। कन्फ्यूशियनिज्म 6th सेंचुरी BC में हुआ। ताओइज्म उसी समय का चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई। जूडाइज्म थोड़ा सा पहले से है, 6th सेंचुरी BC के आसपास कुछ कुछ दिख रहा है उसमें। इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का। लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी, हमारी सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ है। सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं। उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2,500 साल से फिलॉसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलॉसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे बना होगा। इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा। लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का, पानी के अंदर। एवोल्यूशनिज्म कह रहे कि पानी से ही शुरुआत हुई। पश्चिम में 6th सेंचुरी BC में पहला फिलोसफर पैदा हुआ है, थेल्स नाम का। थेलीज बोलते हैं उसको कुछ लोग। वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है। ह्यूलिज्म बोलते हैं कि दुनिया पानी से बनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से, जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं, तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा। 1000 से डिवाइड कर। हाँ, इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ 1000 साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, कि भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं, वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया गया है। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा है। क्या पता कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हूं। कुछ हमसे आगे, कुछ हमसे पीछे। कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के जमाने में चल रहे हो, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा। हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है। अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया, पॉसिबिलिटी है। एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग। पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई हैं, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं। मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हजार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं, उससे काफी अलग होगी।
सर अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर आप पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक ये आस्तिक। अब सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं, मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में यह मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा तब तक हमारा काम चल रहा है उसके बिना नहीं। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी 1-2 विधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। आग भी यहीं आ जाएगी, हवा कहाँ आएगी? हवा भी यहाँ आ जाएगी।
कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है, ये सब कुछ यहां आ जाएगा। लोहा, लकड़ी और जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट भी तो है ना दुनिया में, हम सब लोग थॉट हमारे सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहां जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहां नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहां आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है, और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की, अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीजें, या कुछ चीजें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है। इसका मतलब नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज है? ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीजें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज है? आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है, आपको यहां तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है? अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आपको आधार बताता हूं। मैं कहता हूं तुम ईश्वर को ढूंढते हो और इसी खोज में उसे खो देते हो, क्योंकि जहां खोज है वहां खोजने वाला भी है, और जब तक खोजने वाला है तब तक जो खोजा जा रहा है वह दूर ही रहेगा। तुमने कभी सोचा है कि जो ईश्वर शब्द तुम बोलते हो वह आखिर है क्या? क्या वह कोई व्यक्ति है? क्या वह कोई शक्ति है? या सिर्फ एक नाम है उस अनजाने अनुभव का जो कभी कभी तुम्हारे भीतर छूकर चला जाता है? ध्यान से सुनो, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। ईश्वर कोई किताब में लिखा सत्य नहीं है। ईश्वर वह मौन है जो तब घटता है जब तुम पूछना छोड़ देते हो। लोग पूछते हैं क्या ईश्वर है? मैं कहता हूं ऐसा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जिस क्षण तुमने ये पूछा तुमने मान लिया कि ईश्वर कोई वस्तु है जो या तो है या नहीं है। और ईश्वर वस्तु नहीं है, वह अस्तित्व की वह नब्ज है जो हर जीवित चीज में धड़कती है, वृक्ष में, नदी में, तुम्हारी आंखों में। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारे भीतर छिपा मौन है। धर्म ने ईश्वर को बहुत छोटा कर दिया है। धर्म ने उसे मंदिरों में बांट दिया, किताबों में कैद कर दिया और नाम दे दिए अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु। नाम बदल गए पर आदमी की अंधता वही रही। लोग नामों पर झगड़ते रहे और मौन को भूल गए। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, पर क्या तुम कभी अपने भीतर गए हो? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वही असली मंदिर है। वहां कोई पुजारी नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई किताब नहीं है, सिर्फ एक खालीपन है, एक शुद्ध मौन, और उसी मौन में ईश्वर है। धर्म ने तुम्हें बाहर भटकाया है। धर्म ने तुम्हें कहा वह ऊपर है, वह दूर है, उसके पास जाओ, और तुम भागते रहे, दौड़ते रहे, पूजा करते रहे, जप करते रहे, पर वो मिला नहीं, क्योंकि खोज गलत दिशा में थी। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर ही छिपा बैठा है। मैं कहता हूं धर्म की सबसे बड़ी भूल यही है, उसने ईश्वर को बाहर बना दिया, और जो चीज बाहर है वह तुम्हारी नहीं हो सकती, जो भीतर है वही तुम्हारा सत्य है। तुम्हें कभी कभी महसूस होता है कोई शांति भीतर उतर रही है, कोई प्रकाश सा भीतर फैल रहा है, बिना कारण आंखें नम हो रही हैं, दिल में एक अनाम करुणा उठ रही है।
वह ईश्वर है, पर तुम उसे नाम नहीं देते, क्योंकि धर्म ने तुम्हें सिखाया है कि ईश्वर तो बस मंदिर में है या आकाश में है। इसलिए जब वो तुम्हारे भीतर आता है तुम पहचान नहीं पाते। मैं कहता हूं पहचानो। ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है, न हिंदू की, न मुसलमान की, न ईसाई की। वह अस्तित्व का हृदय है। जो इस हृदय से जुड़ गया वही धार्मिक है, बाकी सब तो केवल रीति रिवाज है। धर्म तुम्हें नियम देता है, ईश्वर तुम्हें स्वतंत्रता देता है। धर्म कहता है ऐसा करो वैसा मत करो, ईश्वर कहता है स्वयं को जानो फिर जो करना हो करो। धर्म डर पैदा करता है, ईश्वर प्रेम जगाता है। धर्म कहता है अगर नहीं माने तो नरक मिलेगा, ईश्वर कहता है अगर नहीं समझे तो बस अंधेरा रहेगा। कितना सूक्ष्म अंतर है, पर यह अंतर ही सब कुछ है। मैंने लोगों को देखा है वे डर से धर्म का पालन करते हैं। डर से किया गया कोई भी काम पवित्र नहीं होता। तुम मंदिर जाओ, अगर भय से जा रहे हो व्यर्थ है, तुम जाओ। अगर प्रेम से जा रहे हो तो हर कदम पूजा बन जाता है। फूल की पंखुड़ी पर गिरती ओस की बूंद भी ईश्वर हो जाती है, क्योंकि तुम प्रेम में हो। ईश्वर प्रेम में है और प्रेम ही उसका एकमात्र प्रमाण है। जहां प्रेम नहीं वहां धर्म केवल एक अभिनय है। तुम ईश्वर को किताबों में नहीं, किसी उपदेशक के शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों की नमी में, अपने मौन में पा सकते हो। मैं कहता हूं धर्म का अंत ही ईश्वर की शुरुआत है। जब तुम सब नियम तोड़ देते हो, जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो, तभी वह मौन उतरता है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। कभी नदी के किनारे बैठो, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ बैठो। धीरे धीरे तुम देखोगे हवा का एक झोंका तुम्हारे भीतर से गुजरा और कुछ बदल गया। वह परिवर्तन ही ईश्वर है, पर तुम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि शब्द सीमित है और वह असीम। धर्म ने ईश्वर को परिभाषित करने की कोशिश की और हर परिभाषा ने उसे और छोटा कर दिया। किताबें बोली वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टिकर्ता है, वह न्याय करता है। पर मैंने जाना वह न सर्वशक्तिमान है, न सृष्टिकर्ता, न न्यायाधीश। वह केवल है, बस होना ही उसका स्वरूप है। जिस दिन तुम भी होने में उतर जाओगे, तुम भी उसी के हिस्से बन जाओगे। फिर ईश्वर कोई विचार नहीं रहेगा, वह तुम्हारी सांसों में बस जाएगा। तुम चलोगे वह चलेगा, तुम मुस्कुराओगे वह मुस्कुराएगा, तुम मौन हो जाओगे वो प्रकट हो जाएगा। धर्म कहता है पहले ईश्वर में विश्वास करो। मैं कहता हूं पहले स्वयं में जाओ। अगर तुम स्वयं तक नहीं पहुंचे तो ईश्वर में विश्वास केवल कल्पना है। मैं कहता हूं कोई आस्था जरूरी नहीं है, केवल सजगता जरूरी है। क्योंकि जब तुम सजग हो जाते हो तो हर चीज स्वयं ईश्वर का रूप ले लेती है। पेड़ बोलते हैं, नदी गुनगुनाती है और हवा तुम्हारे कानों में रहस्य कहती है, तब तुम जानते हो वह है, पर वह अब तुम्हारे बाहर नहीं है। धर्म तब तक धर्म नहीं होता जब तक वह तुम्हें स्वतंत्र न कर दे। लेकिन देखो दुनिया के सारे धर्म तुम्हें किसी न किसी बंधन में बांध देते हैं। कहीं नियम है, कहीं पाप का डर, कहीं स्वर्ग का लालच। और जहां डर है या लालच है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर नहीं। ईश्वर कोई सजा देने वाला न्यायाधीश नहीं है। वह कोई तख्त पर बैठा सम्राट नहीं जो तुम्हारे कर्म गिने और निर्णय करे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में। यह मनुष्य की कल्पना है, डर से बनी हुई, क्योंकि मनुष्य को भय चाहिए ताकि वह अनुशासन में रहे। पर ध्यान रहे, भय से पैदा हुआ अनुशासन आत्मा को जीवित नहीं करता, वह केवल एक जेल बना देता है, सुंदर धार्मिक किंतु जेल। ध्यान से समझो, ईश्वर को समझना चाहते हो तो पहले धर्म की परतें उतारनी होंगी। तुम्हारे भीतर जितनी धार्मिक धारणाएं हैं उतनी ही दूरी है तुम्हारे और ईश्वर के बीच। हर धारणा, हर सिद्धांत, हर उद्धरण एक दीवार बन गया है। और मैं कहता हूं ईश्वर दीवारों के पीछे नहीं है, वह तो तब आता है जब दीवारें गिर जाती हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या आप नास्तिक हैं? मैं कहता हूं नास्तिक और आस्तिक दोनों गलत है, क्योंकि दोनों ने निर्णय ले लिया है। एक कहता है, दूसरा कहता है नहीं है, और दोनों ने देखे बिना कह दिया। जो देखता है वह कोई निर्णय नहीं लेता, वह मौन रह जाता है। वो कहता है मैं हूं और बस यही काफी है। उसके लिए ईश्वर एक प्रश्न नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे किसी मंदिर में नहीं जाते, कोई पूजा नहीं करते, पर उनकी आंखों में एक दिव्यता होती है, क्योंकि वे अभी दूषित नहीं है। न उन्हें स्वर्ग का भय सिखाया गया है, न ईश्वर का नाम। वे अभी ईश्वर के बहुत निकट हैं।
फिर धीरे धीरे समाज उन्हें सिखाता है ये पाप है, ये पुण्य है, ये मानो, ये मत मानो, और बच्चा खो जाता है। जिस ईश्वर के साथ वह जन्मा था वही धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। मैं कहता हूं धर्म को सीखने की नहीं, भूलने की जरूरत है। जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है उसे विस्मृत करो, क्योंकि वही भूल तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। एक बार ऐसा होता है कि सब ज्ञान टूट जाता है, सब मान्यताएं गिर जाती हैं, तब भीतर एक शून्यता प्रकट होती है। लोग डरते हैं इस शून्यता से, वे भागते हैं किसी पूजा में, किसी ग्रंथ में, किसी गुरु की शरण में। लेकिन मैं कहता हूं मत भागो, वह शून्यता ही ईश्वर है, वह खालीपन ही उसका द्वार है। अगर तुम उस शून्य को स्वीकार कर लो तो उसी क्षण तुम प्रवेश कर जाओगे उसमें जो सब कुछ है। धर्म कहता है ईश्वर को जानो, मैं कहता हूं स्वयं को भुला दो, क्योंकि जब तक तुम हो ईश्वर नहीं हो सकता।